उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ बनाने में जुटी हुई है। निषाद समाज की सियासी अहमियत को अच्छे से भांपने के बाद अब बीजेपी इस अति पिछड़े वोट बैंक को दूर नहीं जाने देना चाहती। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीती देर रात दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने बैठक की, जिसमें निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी शामिल थे। डॉक्टर संजय निषाद से लखनऊ संवाददाता घनश्याम चौरसिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। बीती रात केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर के लौटे संजय निषाद हमारे साथ हैं। सर, इतनी रात को बैठक, क्या कुछ बातें हुई? बहुत सार्थक बातें रही। हमारे सारे मुद्दे हल करने की बातें हुई, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। निर्देश जारी किया कि जल्दी से डॉक्टर साहब के जो मुद्दे हैं आरक्षण के, मझवार पर क्यों रोका गया, मझवार लागू करो जो संविधान में लिखा हुआ है, और टाइटल के नाते क्यों रोका जाएगा जब महाधिवक्ता ने कह दिया। उस पर शुरू हो गया तालघाट नदी। हमने कहा भाई मछली मार के मछुआरों से कितना बजट मिल जाएगा, जितना मछुआरे देते उतना तनख्वाह खा जाते हैं बड़े बड़े अधिकारी। ये कानून खत्म करिए जो मायावती ने कानून काला लगाया है। बाकी हमारे लोग जेल जो मुकदमे हैं वापस करिए, जिसे खुशी खुशी जाकर जिताएं तो तय हो गया। बड़ा खुश रहे सारे लोग। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बताओ 2022 कैसे लड़ा जाए। तो हमने कहा कि हमें सीटें दीजिए, हमारे लोग खुश रखिए। मैंने उनसे बताया कहने क्या करा। मैंने कहा 160 सीटें निषाद बाहुल हैं और उसमें हम खड़ा होकर आपको जिताएंगे, और 70 सीटें बूथ गठन है, उसमें से हम अपने, उन्होंने कहा अपने सिंबल पर कितना जीत सकते हैं। हमने कहा उसके लिए समय दीजिए, आप भी सर्वे कराओ, हमें कितना सीट हमें जिता सकते हो। कितनी सीटों का आपने प्रपोजल दिया वहाँ पे? सीटों का कोई तय नहीं हुआ। ये हुआ कि हमारे मुद्दे हल हो जाएं और सम्मानजनक अधिक से अधिक सीटें आप देंगे तो अधिक से अधिक मेहनत करके हमारे लोग जल्दी से जिताएंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे गठबंधन। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था तो उसमें जगह नहीं मिलने के बाद नाराजगी देखी जा रही थी। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी के 4 नाम आ रहा है उसमें आपका भी नाम आ रहा है, तो उसमें आपको जगह दिया जाएगा? रीजनल पार्टी हम लोग अभी 7 साल बनाओ, 70 साल से मेरा समाज मकड़जाल में फंसा। वो कानून जो है कबाड़ बना रखा था, उसे हम लोग सही करा रहे हैं। और रही बात कि निश्चित रूप से उम्मीद रहती है पार्टी और समाज को कि हमारा बेटा हमारे समाज का आदमी मंत्री बने, लेकिन शीर्ष नेतृत्व है, बड़ी पार्टी है, उन्हें जैसा लगेगा अच्छा है। और हम लोग 2022 हम लोग अपने सामाजिक मुद्दे के लिए आए, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। उन्होंने जरूर आश्वस्त किया है कि आगे पीछे क्या हो गया उसे भूलाओ, आगे जो भी होगा उसमें निश्चित रूप से निषाद पार्टी और आपके समाज का। ऐसी कौन सी आपकी मांगे थी जो कोलैबोरेट हुआ था आपके भारतीय जनता पार्टी के साथ? किन किन बातों को अभी तक नहीं माना गया है जिनको आपने याद दिलाया अभी, जैसे कि आपने मीडिया में बताया कि मेरा समाज इस देश को आज़ाद कराया है और आज़ाद कराने में उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उस भूमिका में उसने संविधान बनाया और संविधान की एक सूची है, उस सूची के अनुसार वो मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोरी 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। और ये सूचीबद्ध है और इसमें चमार भाई भी सूचीबद्ध है। उनकी सारी टाइटल को चाहे कुछ भी लिख दें, पांडे लिख दें, सिंह लिख दें और कुरील लिख दें, गौतम लिख दें, आर्या लिख दें, उन्हें मिलता है। न भी लिखे तो भी मिलता है। पासी की है वो भी कोई भी टाइटल लिख दें। हमारा मझवार का बेटा केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रेखवार बाथम लिख दे तो नहीं मिलेगा, ये गलत है ना। आज के दिन में राष्ट्रपति ने उसे लिख रखा है कि केवट मल्ला को मझवार में गिनो। उन्होंने देखिए ये सेंसस मैनुअल 1964 उन्होंने ये एक मैनुअल भेज दिया कि गिनती करो। हम 1961 में 70 लाख थे और देखिए आज के 2011 में हमें 3000 कर दिया। कितना बेईमानी किया है। राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि केवट मल्ला मझवार है। राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है। उत्तर प्रदेश में हमें पिछड़ी जात में डाल दिया। उसके लिए हमें ये आज के दिन में देखिए मझवार है और मझवार है, इसमें केवट और मल्ला, देखिए केवट और मल्ला है। तो केवट मल्ला यहाँ देखिए अनुसूचित जाति की सूची है, सिन्नोम जेनरिक नेम है। तो हम मझवार की पर्यायवाची जाति है, उसको लेकर हम लोग शासनादेश हुआ 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी जात से निकाल दिया। राज्यपाल को पावर है कि पब्लिक सर्विस कमीशन अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग का जो अधिनियम 1994 धारा 13 में पावर है, ये हमें देखो सूची से निकाल दिया। केवट मल्ला को सूची में हम पिछड़ी में तो है नहीं, हमें कंप्यूटर से निकाल दिया जाए। मझवार हम बनवा लेंगे, ये है। दूसरा मुद्दा हमारा था तालघाट नदी, जो रोजी रोटी है बसपा ने 2007 में छीन लिया था। रोजी रोटी छीन के इन्हें बर्बाद कर दिया तो सत्ता छीन दिया हम लोग हाथी से, सत्ता दे दिया भाजपा को। तो भाजपा हमारा वो वापस करे ना। हमारे लोग मुकदमे में फंसे हैं, उन्हें छोड़े ना, शायद वापस करें तो हम लोग खुशी खुशी जाके जीते। आपने जब ये बात उनके सामने रखी, चूंकि अमित शाह जी भी बैठे थे, नड्डा साहब बैठे थे, ये 2 बड़े लोग हैं केंद्रीय नेतृत्व में, तो क्या कुछ उन्होंने कहा? क्या आश्वासन कहा जल्दी से अधिकारियों को बुलाओ, जो हो सकता है उसे जल्दी कराओ। इसीलिए तो दिल्ली चल के आए हैं। अभी इतने दिन तक फंसा क्यों था? ये पेच क्यों फंसी थी कि आप आरक्षण की बात लेकर के, आप पहले भी इंटरव्यू हमने आपका किया, जब आपने बात उस समय कहा कि आपने बताया कि हम इसीलिए भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है। इतना दिन हो गया सरकार के साथ अभी तक बने हुए हैं और नाराजगी भी देखने के लिए, लेकिन अभी तक ये रुका क्यों था, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब चुनाव के वक्त ये सब सारी चीजें याद आ रही है। किसी को कुछ कहेंगे तो हमें कुछ देगा, जवाब देगा ना। तो उसने दिया 70 साल से पिछली सरकारों ने 70 गुना हमें षड्यंत्र का शिकार बना दिया, 70 जगह नाम लिख दिया और उसे काटने में हटाने में टाइम लगता है ना, उसे सही संविधान में नहीं तो फिर कोर्ट स्टे कर देगा। सबको सुधारने में समय लगता है और समय हो गया और उसके लिए उन्होंने निर्देश जारी कर दिया कि जल्दी करो। 2 साल से मैं उस सरकार के साथ हूँ, 1.5 साल से कोरोना, 6 महीना हुआ ना, अभी 6 महीना बाकी है, तो काहे परेशान है, हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो आपको एमएलसी का पद देकर के, मंत्री का पद देकर के फिर आपका पीठ थपथपा करके बैठाते बीजेपी और फिर जिस समाज को लेकर के आप बीजेपी में जुड़े हुए फिर वो अधर में रह जाए। बहुत लालच बहुत पार्टियों ने दिया। हम लोग सामाजिक मुद्दे, समाज के लिए हम लोग गाँव से होते हैं, हम कैडर वाले लीडर हैं, हम लोग कैश वाले नहीं हैं। कैश वाले लीडर बहुत घूम रहे हैं और 70 साल से हम लोग कैडर थे। बीजेपी की एक सहयोगी दल है वीआईपी, वो आ गई है यहाँ पे बड़ा जोर शोर से, आपका भी मुखालफत वो लगातार कर रही है। ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए उनको लॉन्च किया है क्योंकि आप लगातार उस पर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, उसका तोड़ निकालने के लिए। इस पे क्या कहेंगे आप कि क्या आपको क्या लग रहा है कि ये स्टैंड क्यों है? लोकतंत्र है, सबको दुनिया में राजनीति करने लायक बनने का एक प्लेटफार्म है लोकतंत्र। कोई भी लायक बने, निषाद पार्टी इस लायक है, कार्यकर्ता इस लायक है, पार्टी के हमारा समाज इस लायक हुआ कि आज दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के सामने बैठकर हम लोग वकालत कर रहे हैं। जो लायक होता है उसके साथ समाज रहता है और डॉक्टर संजय निषाद पार्टी लायक है, उसके साथ हम। कोई क्या है उससे हम नहीं जानते, किसी को चुनाव लड़ने का लायक बने ना, पहले कहीं बने लोग। ये राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय लेवल के मतलब राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मेरी वार्ता हुई है, तो हम राष्ट्र के जितने भी मछुआरे हैं उनकी समस्या हल करने लायक बने हैं। तो समाज हमें देख रहा है, पॉलिटिकल गॉडफादर है। कोई आता कैश से कुछ नहीं, कैडर से चलता है ना, रूप धूप रुपया सब नहीं चलता है। ये सब लोग कूड़े कचरे हैं, इकट्ठा करके अपना देते हैं। अच्छा, हमारे अगर ये सब सारी बातें हैं, आप राष्ट्र निर्माण की बातें कर रहे हैं, अगर नहीं मानी बीजेपी, जबकि आप कह रहे हैं कि जल्दी से अधिकारियों को बुलाओ, जल्दी से उससे संबंधित सारे लोगों को बुलाओ और उस पर कार्रवाई कराओ, अगर उसके बाद भी नहीं होता है, चुनाव नज़दीक है, चुनाव के मुहाने पे आप खड़े हैं, तो क्या चुनाव में विरोध करेंगे? इस बात को लेकर के आप अपने लोगों के बीच में कैसे जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं? चूंकि ये भी आरोप लग रहा है कि आप पिछले दरवाजे से आप कांग्रेस से भी मिलते हैं, आप समाजवादी पार्टी से भी मिलते हैं, आप बसपा की तरफ बात करते हैं। तो कोई तो एविडेंस होना चाहिए ना, कहने के लिए तो किसी को आरोप लगाया जा सकता। आरोप तो लगा था ना, आरोप लगा था वाल्मीकि के ऊपर कि चोर हैं, और उन्होंने जब रामायण लिख दिया तो कहने वाले सब चोर हो गए। तो आज के दिन में आप बीजेपी को कतई छोड़ने वाले नहीं। भाई, बीजेपी हमारे मुद्दे को हल करने के लिए हमारे राजनीतिक जन्म लेने से पहले से कह रही है, तो उसके अलावा कोई हल करने वाला हो, सबके हाथ में सत्ता थी ना 70 साल से। 70 साल से तो 70 गुना मकड़ जाल में फंसा दिया। जो मकड़ जाल में फंसाने वाला, उसके जाल में हम लोग क्यों जाएंगे फंसने के लिए? हमारा समाज तो कैसे निकाले, हम लोग निकाल के लेके आए हैं। आपका समाज ये भी कहता है कि आप उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, ये बात शीर्ष नेतृत्व को पता है? देखो, सबको पता जो राजनीति करता है कि जिस समाज का कोई लीडर होता है उसका समाज उसको बहुत बड़ा देखना चाहता है। ये सारे लोग हैं, कोई नया तो नहीं है ना। तो मेरा समाज है, सलाह दे दिया तो कौन सा गलत कर दिया, भूचाल आ गया। ये केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का अंदाजा तो होना चाहिए ना कि हम जिसका सहयोग ले रहे हैं, जिसके सहयोग से हम सरकार बना रहे हैं, उनको किस पद पे देखना है, फिर वो सरकार बन जाएगी फिर 5 साल तक। समाज का मुद्दा पद प्रतिष्ठा का नहीं है, पहला तो उसको है रोजी रोटी का सवाल है। हमसे इसलिए खुश है कि हम उनकी सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग पद प्रतिष्ठा, वो इसीलिए डॉक्टर साहब को बहुत लोग घुमाने की कोशिश किए, पद प्रतिष्ठा के नहीं, हम लोग अपने सामाजिक मुद्दे के लिए, और सामाजिक मुद्दा हल होते देख रहा है, इसलिए मेरे साथ है। जिस दिन हम उसका सामाजिक मुद्दा नहीं हल कराएंगे, भाग जाएंगे मेरे साथ। इसीलिए हमें उनके सामाजिक मुद्दे की लड़ाई लड़ने के लिए जिस टेबल पर जाना पड़ता है, हम भारतीय जनता पार्टी को लगातार, चाहे प्रदेश में हो, चाहे राज्य में हो, केंद्र में, हम दौड़ते रहे और सार्थक परिणाम है, सार्थक वार्ता हुई और सार्थक तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी फिर मुख्यमंत्री के साथ आपका बैठक होने जा रही है, तो ये किस साथ कोई बैठक नहीं है, हमारे मंत्रियों के साथ बैठक है, मुख्यमंत्री के साथ रात में बैठक हो गई ना, सबके साथ हो गई। अब बैठक होगी बाद में, जब जितने काम मिले हैं काम करना, मंत्रियों के साथ है, अधिकारियों के साथ बैठक है। सीटों का बंटवारे को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ेंगे वो कब तक कंफर्म? 1 हफ्ते बाद जब दोबारा बैठक होगी, सर्वे होगा, ये तय हो गया ना। 2022 में हम लोग मिलकर लड़ेंगे, सत्ता लाना, फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाना और समाज का हिस्सा दिलाना तय हो गया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे आपसे संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कह रहे थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ ही इस 2022 का जो जीत का रथ है वो फतेह करेंगे।
कैमरामैन आशीष के साथ घनश्याम जोशी, स्वदेश न्यूज, लखनऊ।